मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यतीन गुप्ता आज आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर में पीस एजुकेशन पढ़ाऊंगा या शांति शिक्षा पढ़ाऊंगा। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग तकनीकी एवं साथी संबंध के बारे में जानेंगे। तकनीकी और साथी संबंध क्या है, उनके मध्य क्या कोरिलेशन है, क्या आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कितना प्रभावित करते हैं, इस चीज़ को जानेंगे। जैसे मैंने बताया, तकनीकी का साथी संबंधों पर व्यापक प्रभाव रहा है। जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ है, साथी संबंधों में मधुरता आई है, साथी संबंधों में व्यापकता आई है, साथी संबंधों के मध्य जो संबंध हैं मजबूत हुए हैं। जैसे ठीक है, इस प्रकार से जब शिक्षा में, एक बार पुनः बोलता हूँ, जब से शिक्षा में संचार के साधनों का विकास हुआ है, तकनीकी का विकास हुआ है, उस समय से लेकर आज तक जो साथी संबंध हैं बहुत अच्छे हुए हैं। उनके मध्य मधुरता के संबंध हुए हैं, उनमें विश्वास के संबंध हुए हैं, पैदा हुए हैं, और उनके द्वारा जो आपसी संबंध हैं बहुत प्रगाढ़ हुए हैं। इस प्रकार से साथी संबंधों को समझते हैं हम लोग। अब इसमें देखते हैं तकनीकी का साथी संबंधों पर प्रभाव, या तकनीकी का साथी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको समझेंगे। उसको कुछ बिंदु हैं जो मैंने यहाँ पर अंकित किए हैं, उनके द्वारा हम देखते हैं। पहला बिंदु है वैश्विक मूल्यों का विकास। जब से शिक्षा में तकनीक, संचार के साधनों का विकास हुआ, तकनीकी का विकास हुआ, तो उससे क्या है, जो भी एक देश के मूल्य या एक क्षेत्र के मूल्य, जो साथी संबंध होते हैं, वो क्या होता है, क्षेत्र के स्तर पर बनते हैं, दूसरा राज्य के स्तर बनते हैं, जिले के स्तर बनते हैं, और राष्ट्र के स्तर बनते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बनते हैं। अर्थात तकनीकी के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, और जो भी हमारे एंड्रॉयड मोबाइल हैं उनके द्वारा छात्र जब दूसरे देश होते हैं उनको अपना मित्र बनाते, उनके जो बच्चे होते हैं उनको जब अपना मित्र बनाते हैं, तो वहाँ के जो, जैसे में इंडिया का कोई छात्र इंटरनेट के जरिए, फेसबुक के जरिए या तमाम साधन हैं कंप्यूटर के जरिए, जब अपना मित्र जर्मनी का बनाता है, अमेरिका का बनाता है, ब्रिटेन का बनाता है, इंग्लैंड का बनाता है, ऑस्ट्रेलिया का बनाता है, तो उससे जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं या बहुपक्षीय संबंध होते हैं, उनसे क्या होता है, भारत के जो मूल्य होते हैं वो ब्रिटेन का बच्चा जानता है, ब्रिटेन के जो मूल्य होते हैं, वैल्यूज होती हैं, मानवीय मूल्य होते हैं, वो क्या है, वो भारत का बच्चा जानता है। इससे वैश्विक मूल्यों के बारे में छात्रों को पता चलता है। पहली बात हुई, और उनका जो मूल्य होते हैं और डेवलप होते हैं। दूसरी बात करेंगे, वो है साथी संबंधों का विस्तार। साथी संबंधों के विस्तार की बात आती है तो मैंने बताया, जो संचार के साधन हैं और तकनीकी है, उसने एक देश को दूसरे देश के बहुत निकट ला दिया है। अर्थात एक घर के रूप में पूरा विश्व क्या हो गया है, पूरा संसार भी एक घर बन गया है, एक परिवार बन गया है। क्योंकि जब से संचार के साधनों का विकास हुआ है, जब से तकनीकी का विकास हुआ है, उससे क्या हुआ है, जो एक देश का बच्चा है दूसरे देश के बच्चों के साथ मित्र बनाता है, और तमाम देश के बच्चे, जैसे मैं बात करूं, एक क्षेत्र का बच्चा दूसरे क्षेत्र से, एक जिले का बच्चा दूसरे जिले के बच्चे से, एक राज्य का बच्चा दूसरे राज्य के बच्चे से, एक राष्ट्र का बच्चा दूसरे राष्ट्र के बच्चे से, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने संबंधों को स्थापित करता है। और जो तकनीकी है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी या साथी संबंधों के विकास में बहुत भूमिका निभाई है। नंबर 2 की बात करते हैं, सांस्कृतिक संबंधों का विकास। मैंने बताया, जब से तकनीकी का विकास हुआ, संचार के साधनों का विकास हुआ, उससे क्या हुआ, एक बच्चा अपनी संस्कृति को तकनीकी के इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, तमाम ऑडियो वीडियो क्लिप्स होती हैं, उनके द्वारा तमाम जो संस्कृति होती है उसको देखता है, वीडियो देखता है, और उनको क्या करता है, आत्मसात करता है। इससे क्या हुआ है, सांस्कृतिक संबंधों का इसके द्वारा विकास हुआ है। कल्चरल जो डेवलपमेंट है उसका वो मजबूत हुए हैं। अगली बात करेंगे, वो है नंबर 3 हो गया। नंबर 4 देखेंगे, सामाजिक संबंधों का विकास। मैंने बताया था, पिछली बार भी बताया, जब कभी भी बच्चे के व्यक्तित्व की बात आती है, उसका व्यक्तित्व तब तक पूर्ण नहीं होता, तब तक फुलफिल नहीं होता, जब तक सामाजिकता की उसमें गुण नहीं आ जाते, सामाजिकता की भावना नहीं आ जाती। क्योंकि एक व्यक्ति, एक बच्चा तभी समाज के लिए मूल्यवान होता है जब उसमें एक सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसलिए
जो सामाजिक गुणों का विकास होता है उसमें तकनीकी और संचार के साधन हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि एक बच्चा दूसरे सामाजिक स्तर के बच्चे से बात करता है, व्यवहार करता है, उठता बैठता है, उनको जांचता करता है। वैसी स्थिति में वो जो 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 सामाजिक स्तर होते हैं, विभिन्न सामाजिक स्तर होते हैं, उनसे परिचित होता है और उनका क्या होता है, उनमें विश्वास पैदा होता है। तो ये क्या है, तकनीकी का इसमें भी बहुत बड़ा रोल है। अगली बात करते हैं, वो है शैक्षिक संबंधों का विकास। शैक्षिक संबंधों का विकास इसको देखते हैं। जब से संचार के साधनों का विकास हुआ, तकनीकी का विकास हुआ, शिक्षा की जो पद्धति है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला है। आज ऑडियो वीडियो अर्थात डिजिटल पढ़ाई चल रही है। उससे क्या होता है कि एक क्षेत्र का, एक शैक्षिक स्तर का बच्चा दूसरे शैक्षिक स्तर के बच्चे से संपर्क करता है। एक कंटेंट को एक बच्चा दूसरे तरीके से पढ़ता है, दूसरा बच्चा तीसरे तरीके से पढ़ता है। इससे शैक्षिक संबंध जो बच्चे के होते हैं बहुत मजबूत हो जाते हैं। अर्थात तकनीकी ने या संचार के साधन में शैक्षिक संबंधों को छात्रों के अंदर या साथी समूह के अंदर मजबूती प्रदान की है। अगली बात करेंगे, वो है 5वां हो गया। 6वां है सार्वजनिक हित की भावना का विकास, अर्थात लोक कल्याण की भावना का विकास। मैंने बताया जब से संचार के साधन का विकास हुआ, जब से तकनीकी का विकास हुआ, छात्रों ने लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ऑडियो वीडियो क्लिप्स के माध्यम से तमाम जो सामाजिक भावनाएं होती हैं, तमाम जो मानवीय गुण होते हैं, उनको वो धारण करते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे से, दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे से, जब वो आपस में मिलकर कार्य करते हैं, सहयोग सद्भावना की भावना उत्पन्न होती है, परोपकार की भावना उत्पन्न होती है। इससे उनकी स्वार्थ की भावना होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त होती जाती है। और बच्चा अपने हित की बजाय दूसरों का हित, मित्रों का हित, समाज का हित, राष्ट्र हित के बारे में सोचता है। तो इसमें क्या है, सार्वजनिक हित के लिए या सार्वजनिक हित की भूमिका में तकनीकी की बहुत बड़ी भूमिका है। अगली बात करेंगे, वो है खेल संबंधों का विकास। मैंने बताया था खेल व्यक्ति का या बच्चे का स्वाभाविक गुण होता है, अर्थात प्रत्येक बच्चा स्वभाव से ही खेलना पसंद करता है। आज के दौर में, मैंने बताया आज के दौर में जब बच्चे अपना संबंध एक देश से दूसरे देश के बच्चे के साथ बनाना चाहते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि यदि बच्चा खेलना चाहता है तो खेलने के लिए उसे साथियों की आवश्यकता होती है। साथी की आवश्यकता होगी, जब साथी की आवश्यकता होगी तो उनको मित्र बनाएंगे। और तकनीकी के माध्यम से तमाम तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स का डेवलपमेंट हुआ है, तमाम तरीके के खेल यंत्रों का विकास हुआ है। और खेल यंत्रों के विकास को जब खेल यंत्रों को वो अपने खेल में खेलते वक्त इस्तेमाल करते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं, खेल के नियमों के बारे में जानते हैं, उससे उनके जो मूल्य होते हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं और जो आपस में संबंध होता है बहुत मजबूत होता है। अगला है वैचारिक संबंधों का विकास। इसको समझ लेते हैं। छात्रों में साथी समूह तभी बनते हैं जब उनमें वैचारिक समानता होती है। लेकिन तकनीकी एवं साथी संबंधों की बात करते हैं, वहाँ पर वैचारिक विकास की बात करेंगे। एक छात्र दूसरे छात्र को फेसबुक के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से बात करता है। बात करने के बाद जो सामान्य बातें होती हैं, सामान्य विवाद होते हैं, उन पर तर्क वितर्क करता है और सर्वमान्य बातों को स्वीकार करता है। तो ऐसी स्थिति क्या है, ऐसी स्थिति में तकनीकी का उसके वैचारिक संबंधों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से हम लोगों ने तकनीकी एवं साथी संबंधों को पढ़ा। अब आगे देखते हैं हम लोग साथी संबंध में विविधता एवं सामाजिक बोध। इसको देख लेते हैं। साथी संबंधों में विविधता एवं सामाजिक बोध, इस टॉपिक को समझते, इसका अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ क्या है, तो साथी संबंधों में विविधता हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी साथी संबंध एक या समूह के जो बच्चे होते हैं उनमें जो रिलेशनशिप बनती है, आपसी संबंध बनता है, उसके कई ग्राउंड्स होते हैं, उसके कई आधार होते हैं, जिनमें से कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे वैचारिक समानता, जैसे आर्थिक स्तर, धार्मिक स्तर, नैतिक स्तर, बौद्धिक स्तर, शैक्षणिक स्तर, ये तमाम स्तर होते हैं जिन पर साथी संबंधों का निर्धारण होता है, साथी संबंध तय होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि साथी संबंधों में विविधता एवं सामाजिक बोध के क्या और रूप हैं, किस प्रकार से
ये अपने संबंधों को सुदृढ़ करते हैं और उनकी क्या विशेषताएं और किस रूप में ये हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला देखते हैं जातिगत संबंध एवं सामाजिक बोध। साथी संबंधों का के निर्धारण में जाति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक जाति का बच्चा अपनी जाति के बच्चों से साथी संबंध बना सकता है या विभिन्न जातियों के बच्चे अलग अलग जातियों से साथी संबंध बनाते हैं। जब बच्चा अपनी जाति के बच्चों से साथी संबंध बनाते हैं तो अपनी जाति से संबंधित जो मूल्य होते हैं, जो संस्कृति होती है, जो मानवीय गुण होते हैं, जो उसके धर्म होते हैं, उनसे परिचित होते हैं और उनकी आस्था उसमें और प्रगाढ़ होती है और उनसे संबंधित विशेषताएं होती हैं, उनसे बच्चे परिचित होते हैं। दूसरी बात करेंगे, दूसरे पक्ष की बात करेंगे। यदि बच्चा एक ही जाति से संबंधित नहीं है, अलग अलग जातियों से संबंधित हैं, अलग अलग जातियों का साथी समूह बना है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक बच्चा दूसरी जातियों की विशेषताओं से, उनकी संस्कृति से, उसके मानवीय मूल्यों से, उनके विश्वास से परिचित होते हैं और इस तरीके से जो सामाजिक बोध होता है निरंतर आगे बढ़ता रहता है। सामाजिक संज्ञान है वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अगली बात करेंगे धर्म आधार तीसरा सांस्कृतिक संबंध एवं सामाजिक बोध। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे जब क्या करते हैं, जब साथी समूह बनाते हैं, यदि हम मान लें एक ही संस्कृति का बच्चा दूसरी संस्कृति के बच्चे से सामाजिक संबंध बनाता है या साथी संबंध बनाता है तो सभी बच्चे उस समूह के बच्चे अपनी संस्कृति से परिचित होते हैं, उसको समृद्धशाली बनाते हैं, उसके प्रसार के लिए काम करते हैं, प्रचार के लिए काम करते हैं, उसको विस्तार देते हैं। इस प्रकार से बच्चे का जो सामाजिक बोध होता है वो आगे बढ़ता रहता है। आगे है धर्म आधारित संबंध एवं सामाजिक बोध। तमाम बच्चे ऐसे होते हैं एक ही धर्म से संबंधित, एक ही धर्म के बच्चे होते हैं, वो साथी संबंध बनाते हैं। जब ऐसे बच्चे साथी संबंध बनाते हैं तो उनकी जो धर्म होता है, उनके जो मानवीय मूल्य होते हैं, उनकी जो मान्यताएं होती हैं, उनकी जो प्रथाएं होती हैं, उनसे बच्चे क्या होते हैं, परिचित होते हैं और सामाजिक बोध की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ठीक इसके उलट विभिन्न धर्मों के बच्चे साथी समूह बनाते हैं तो जो बच्चे अलग अलग धर्मों से होते हैं तो समस्त बच्चे एक दूसरे के धर्म से परिचित होते हैं, उनका सम्मान करते हैं, सहिष्णुता की भावना आती है, टॉलरेंस जैसी भावना उनके अंतर्गत आती है और वो दूसरे धर्म का सम्मान करना सीखते हैं, जिससे सामाजिक बोध की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ती रहती है। अगला देखते हैं विचार एवं सामाजिक बोध। विचार की बात करेंगे तो विचार का तात्पर्य यही है कि तमाम बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे बच्चों से वैचारिक स्तर पर साथी संबंध बनाते हैं। सामान्यतः जब बच्चों में विवाद की स्थिति होती है तो छात्र अपने तर्कों के द्वारा, अपनी तथ्यों के द्वारा, अपनी चतुराई के द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा एक बच्चे से दूसरे बच्चे को अपने विचारों से परिचित कराते हैं और उनका साथी संबंध होता है, जो उसमें सामाजिक बोध होता है, उसकी प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ती रहती है। आगे देखते हैं सांस्कृतिक हो गया। अब देखते हैं परिस्थिति आधारित सामाजिक संबंध। इसको देखते हैं। परिस्थिति आधारित सामाजिक संबंध का तात्पर्य है कि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें बच्चा एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में, दूसरी परिस्थिति से तीसरी परिस्थिति में आता जाता रहता है, जिससे क्या होता है जिन परिस्थितियों में बच्चा रहता है उन परिस्थितियों में या उन क्षेत्रों के, उन राज्यों के, उन प्रदेशों में की जो संस्कृति होती है, उसकी सभ्यता होती है, उसके मानवीय मूल्य होते हैं, उसके क्षेत्रीय मूल्य होते हैं, उनसे परिचित होते हैं और सामाजिक जो बोध की प्रक्रिया है वो तीव्र गति से आगे बढ़ती है। मैंने एग्जाम्पल बताया था, ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। जैसे कोई सैनिक सेना में भर्ती है, वो कश्मीर में रहता है, कश्मीर के बाद कलकत्ता में जाता है, मुंबई में जाता है, तमिलनाडु में जाता है, आंध्रा में जाता है। उस जगह जहाँ वो जाता है उस जगह पर उसके बच्चे अध्ययन करते हैं। जब बच्चे उनका अध्ययन करते हैं तो उन राज्यों की, उन क्षेत्रों की जो भाषा है, विविधता है, उसकी संस्कृति है, उसके मूल्य हैं, उन सबसे परिचित होता है। उसके सामाजिक बोध की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती रहती है। हम आगे देखते हैं शैक्षिक आधारित। अब देखते हैं शैक्षिक व्यवस्था आधारित संबंध एवं सामाजिक बोध। शैक्षिक व्यवस्था कई स्तरों पर होती है।
जैसे बौद्धिक स्तर की बात करेंगे, कुछ उच्च बौद्धिक स्तर के छात्र होते हैं वो अपने संबंध सेम बौद्धिक स्तर के छात्रों से बनाते हैं। कुछ सामान्य स्तर बौद्धिक स्तर के छात्र होते हैं, कुछ सामान्य से निम्न बौद्धिक स्तर के छात्र होते हैं। उन सब में जो साथी संबंध होते हैं उनके स्तर के अनुकूल ही होते हैं। कभी कभार ये होता है कि एक और उसमें भी सारे बौद्धिक स्तर के बच्चे बिल्कुल एक जैसे उनका बौद्धिक स्तर नहीं हो सकता, इसलिए एक बच्चे का बौद्धिक स्तर दूसरे बच्चे को प्रभावित करता है, दूसरे बच्चे पर अपना प्रभाव छोड़ता है और उससे क्या होता है शिक्षा से संबंधित जो भी साथी समूह बनते हैं उनमें सामाजिक संज्ञान होता है, उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। आगे देखते हैं खेल आधारित संबंध एवं सामाजिक बोध। खेल आधारित संबंध की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि प्रत्येक बच्चे का या प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव होता है, स्वभाव से ही वो क्या करता है खेलना पसंद करता है, खेल को पसंद करता है, उसमें लुत्फ उठाना चाहता है, उसमें आनंद उठाना चाहता है। तो जब कोई बच्चा खेलने के लिए तैयार रहता है या खेलने के लिए तत्पर होता है, वैसी स्थिति में उसको साथियों की आवश्यकता होती है और इसी स्थिति में बच्चा खेल के माध्यम से अपने साथी समूह बनाता है। जब बच्चा खेल से साथी समूह बनाता है तो उन सारे बच्चों में, समूह के बच्चों में सहयोग, सद्भाव, अनुशासन जैसी भावनाओं का विकास होता है, जिससे उनका सामाजिक बोध आगे बढ़ता रहता है या सामाजिक बोध को तीव्रता प्राप्त होती है। आगे देखते हैं पारिवारिक संबंध एवं सामाजिक बोध। हम परिवार की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली वह आधारशिला है जिससे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की इमारत रूपी भवन का निर्माण होता है। अर्थात किसी व्यक्तित्व के निर्माण में उसके परिवार की अहम भूमिका होती है। जिस परिवार में पारस्परिक संबंध, प्रेम, स्नेह, सौहार्द, सहयोग, सद्भाव के होते हैं, उन परिवारों में परिवारों के बच्चों में सामाजिक बोध की प्रक्रिया होती है वो सुचारू रूप से चलती है, गति से आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है वो है तकनीकी विकास एवं सामाजिक बोध। मैंने बताया अभी तकनीकी ऊपर पढ़ा मैंने हम लोगों ने, तो तकनीकी से मैंने तात्पर्य बताया था जब से शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग हुआ है, तकनीकी का विकास हुआ है, संचार के साधन विकसित हुए हैं, तब से सामाजिक बोध की प्रक्रिया है वो तीव्र गति से आगे बढ़ती है। क्योंकि एक क्षेत्र का बच्चा दूसरे क्षेत्र से, एक प्रदेश का बच्चा दूसरे प्रदेश से, एक देश का बच्चा दूसरे देश से, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंध बनाते हैं। जब छात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध बनाते हैं तो उनकी शिक्षा से, उनकी सुरक्षा से, उनके स्वास्थ्य से, उनके मानवीय मूल्यों से, उनके धर्म से, उनकी संस्कृति से, उनकी आस्था से परिचित होते हैं और छात्रों के अंदर जो सामाजिक बोध की प्रक्रिया है तीव्र गति से आगे बढ़ती है। इस प्रकार से हम लोगों ने दो टॉपिक इसमें कवर किए। पहला था तकनीकी एवं साथी संबंध और दूसरा था साथी संबंधों की विविधता एवं सामाजिक बोध। इन दोनों टॉपिकों को हमने क्लियर किया है। अब इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी है कमेंट सेक्शन में जाइए आप लोग, वहाँ से मैं उनका समाधान दूंगा। धन्यवाद।